नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube प्लेटफॉर्म परीक्षा दृष्टि पर, जो रखता है परीक्षाओं पर पैनी नजर। साथियों, आज हम सभी लोगों ने एक ऐसा टॉपिक चुना है जिस टॉपिक से बार बार बड़ी से बड़ी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं और कई बार तो बड़े बड़े धुरंधर भी उन प्रश्नों को सही सॉल्व नहीं कर पाते, गलतियां हो जाती हैं। और आज हम उस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और आज समझेंगे कि भारतीय संविधान के उद्देशिका या प्रस्तावना में निहित जो शब्द हैं उन शब्दों की व्याख्या के बारे में जानकारी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान अर्थात भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना में निहित शब्दों के विषय में हम सभी लोग आज जानकारी लेंगे। सबसे पहले तो हम सभी लोग भारत की जो संविधान है, भारत का जो संविधान है उसके उद्देश्य प्रस्ताव या उसकी उद्देशिका के विषय में पहले हम आज सभी लोग चर्चा करेंगे। देखिए, इसमें कहा गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख या दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये रहा हमारे संविधान की उद्देशिका या फिर प्रस्तावना। तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि इसका आधार क्या है। इसका आधार है संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव। 13 दिसंबर 1946 को जो उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया, यह उसी का, वही इस उद्देशिका का जो उद्देश्य प्रस्ताव था, वही उद्देश्य प्रस्ताव इस उद्देशिका का आधार है। प्रारंभ में इसमें कुछ शब्द नहीं थे, जिन शब्दों को इस संविधान में, इस उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को इसमें इंक्लूड किया गया, इसको जोड़ा गया। तो सबसे पहले हम इसमें निहित बातों के बारे में जानते हैं। हमारे संविधान में यह प्रश्न पूछा जाता है कि कितने तरीके के न्याय, कितने तरीके की स्वतंत्रता और कितने तरीके की समता का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले हम इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, यहां पर दिया गया है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अर्थात न्याय कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के न्याय। यहां पर कितने प्रकार के न्याय हैं? 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। अगले क्रम पर विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म। ठीक, धर्म और उपासना। अर्थात एक पॉइंट ये है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। अर्थात स्वतंत्रता कितने प्रकार की? 4 प्रकार की स्वतंत्रता। धर्म और उपासना, सॉरी, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता होगी। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की स्वतंत्रता। और नेक्स्ट पॉइंट पर है प्रतिष्ठा और अवसर की समता। एक प्रतिष्ठा हो गया और एक अवसर की समता, अर्थात 2 प्रकार की समता। कितने प्रकार की समता? 2 प्रकार की समता की बात यहां पर की गई है। ठीक है, 2 प्रकार की समता की बात की गई है। तो इसका आधार क्या रहा? उद्देश्य प्रस्ताव रहा। अब एक बार जरा इसकी बातों को ध्यान में लाते हैं और इसमें दिए गए शब्दों के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, कहा गया है कि यह जो उद्देश्य प्रस्ताव था, जब भारत का संविधान निर्मित हो गया 26 नवंबर 1949 को, जब इसको अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित कर लिया गया, ऐसी स्थिति में इसमें किन तथ्यों का समावेश हो चुका था उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखते हैं, कहा गया है यहां, हम भारत के लोग अर्थात भारत की प्रजा। ठीक, क्या?
भारत की प्रजा, हम भारत के लोग अर्थात भारत की प्रजा। क्योंकि ये क्या था, ये डेटा क्या था, ये सभी भारतीयों की मंशा थी, सभी भारतीयों का कानूनी अधिकार पत्र है एक तरीके से हमारा संविधान। और उस उद्देशिका में हमारे संविधान के अंतर्गत निहित सारी बातें यही उद्देशिका के माध्यम से उसकी जानकारी हम लोगों को प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो यहां कहा गया है हम भारत के लोग, भारत को क्या बनाने के लिए, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अर्थात वह गणराज्य बनाने के लिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। समाजवादी शब्द का सीधा सा आशय होता है कि समाज के अंतिम श्रेणी पर बैठे हुए व्यक्ति के पास भी वो सारी सुख सुविधाएं और अधिकार प्राप्त होने चाहिए, वही समाजवाद है। समाजवाद का अर्थ है कि अंतिम श्रेणी में बैठे, सबसे पिछली लाइन में बैठे हुए व्यक्ति के पास भी वही सुख सुविधाएं और सारे अधिकार मिलने चाहिए जो प्रथम श्रेणी में बैठे हुए व्यक्ति को मिल रहा है, तो वो क्या है, समाजवाद है। साथ साथ पंथ निरपेक्ष अर्थात भारत में कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता रखता है। पंथ निरपेक्ष, धर्म की बात नहीं, धर्म के अंतर्गत अनेक पंथ हैं, अलग अलग समुदायों में लोग विभक्त हैं, तो यहां पर पंथ की बात कही गई है। और साथ साथ क्या है, लोकतंत्रात्मक। कैसा, लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्र का अर्थ है जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा ही जनता का शासन, अर्थात लोकतंत्रात्मक और गणराज्य जिसके पास उसकी संपूर्ण शक्ति निहित हो। लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को अर्थात पूरे भारत देश के इस सीमा के अंतर्गत आने वाले सभी नागरिकों को 3 प्रकार की स्वतंत्रता, सामाजिक, कोई सामाजिक विभेद ना हो उसके साथ, आर्थिक विभेद, राजनैतिक, ये 3 तरीके का न्याय, इस 3 तरीके के न्याय में उसके साथ किसी तरीके का विभेद ना हो, अर्थात सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। साथ ही साथ विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा तथा अवसर की समता। तो 3 तरीके का न्याय, 5 तरीके की स्वतंत्रता और 2 तरीके की समता की बात हमारे उद्देशिका में की गई है। और यह क्वेश्चन यूपीएससी ने कम से कम 5 बार पूछा है, कम से कम 5 बार यूपीएससी ने इस प्रश्न को पूछा है। तो यहां कहा जा रहा है कि शक्ति किसमें निहित है, शक्ति, इस संविधान की पूरी शक्ति किसमें निहित है, भारत की जनता में निहित है। यहां पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, समाज में सभी लोग बराबर हैं, आर्थिक रूप से सभी लोग अपने कार्य का संचालन कर सकते हैं और राजनीति में सभी लोग सहभागिता कर सकते हैं। और यहां पर इन सभी तीनों क्षेत्रों में सभी को बराबरी का दर्जा अर्थात बराबर का न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। किसके माध्यम से, हमारे संविधान के माध्यम से, और इस हमारे संविधान में सभी लोगों के, भारत के सभी नागरिकों के लिए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। वह अपने विचार को प्रस्तुत कर सकता है और अभिव्यक्ति उसे व्यक्त भी कर सकता है, उसका किसी बात के प्रति जो विश्वास है, किसी धर्म के प्रति जो विश्वास है, और साथ साथ धर्म और उपासना, पूजा करने की उसको स्वतंत्रता है, वो किसी भी धर्म की पूजा कर सकता है। ठीक, और साथ साथ प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ये सबसे बड़ी बात है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, समाज का अग्रणी वर्ग और समाज का पिछड़ा तबका, इन दोनों को प्रतिष्ठा और अवसर की समता मिलनी चाहिए। यह कहां कहा जा रहा है, हमारे संविधान की उद्देशिका में कहा जा रहा है कि भारत के सभी लोगों को प्रतिष्ठा, उसकी गरिमामयी जीवन को जीने के लिए, उसकी जो गरिमा है, उसके जो रहन सहन की नीति है, रीति है, वह सभी कैसी हो, गरिमामयी हो, बराबरी का दर्जा उन्हें मिले। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, अवसर की समता अर्थात जितने भी सरकारी नौकरियां हैं, सरकारी कार्य है, उसमें सभी को बराबरी का दर्जा अर्थात अवसर की समता, उसमें नियुक्तियों में समता उसे प्राप्त होगी।
ये बात कौन कह रहा है? हमारे संविधान की उद्देशिका में वर्णित है। तो इस समता को प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, भारत के प्रत्येक नागरिक की गरिमा सुनिश्चित हो और राष्ट्र की, हमारे भारत के राष्ट्र की एकता साथ साथ अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, एक ऐसी एकता बनाई जाए और वो अखंड हो, और ये भारत में बंधुता सुनिश्चित करने के लिए और उस बंधुता को बढ़ाने के लिए ही इस संविधान का निर्माण हुआ है। और इस संविधान में इतने तथ्यों का समावेश होने के बाद हम क्या करते हैं? हम सभी लोग अर्थात संविधान सभा के सभी लोग दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी, मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि मार्गशीर्ष मास के, और संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये इसमें हमारी उद्देशिका का मूल तथ्य है। वास्तव में जो हमारी उद्देशिका है ये हमें एक चीज और भी बताने का प्रयास करती है कि सारी शक्ति जनता में निहित है, और साथ साथ एक बात, सबसे बड़ी बात, कि भारत क्या है? भारत एक संस्कृतियों का गुलदस्ता है। क्या है? संस्कृतियों का गुलदस्ता है। ये हमारे संविधान की उद्देशिका हमें बताती है। क्या है? संस्कृतियों का गुलदस्ता है। संस्कृतियों का क्या है? ये गुलदस्ता है, क्योंकि भारत में तमाम जाति धर्म संप्रदाय के लोग निवास करते हैं और इसमें सभी लोग एकजुटता के साथ बैठकर अपनी बंधुता सुनिश्चित करते हैं, और सभी लोग भारतीय संविधान का पालन करते हुए इस देश को और भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को इनके बातों का, इनके तथ्यों को जो इस संविधान की उद्देशिका में दिए गए हैं समझ में अवश्य आ गए होंगे। एक चीज काउंट करके जबान पर रख लीजिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समता, इसे नोट करके रख लीजिए। पीसीएस, यूपीएससी, लोअर पीसीएस, समीक्षा अधिकारी, सभी में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोग स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए और साथ साथ अध्ययन में रत रहिए। आप सभी लोगों को आपकी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। जय हिंद।